रोटी खाते वक्त रोटी में बाल निकल आए तो किस बात की निशानी है। रोटी के लुकमे में बाल की तो गौर से सुन लीजिए और समझ लीजिए कि रोटी का लुकमा खाते हुए रोटी में से बाल निकल आए तो समझ लो कि बहुत जल्द तुम पर रिज़्क की बारिश होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये मशहूर मकौला है, लेकिन रोटी में बाल निकल आने पर आपका रद्द अमल क्या होता है, आपने कमेंट्स में भी हमें बताना है। कि सालन में नमक ज्यादा हो जाए, रोटी में से बाल निकल आए, चाय में मीठा कम या ज्यादा हो जाए तो आप क्या करते हैं। हर कोई अच्छी तरह जानता है अगर घर में ऐसा हो जाए तो हमें कैसा सलूक करना चाहिए। इस हवाले से एक सबक आमूज कहानी याद आ गई। वो आपकी गोश गुजार कर रहा हूँ। कहते हैं कि एक शख्स काम से घर वापस आया, अपनी मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की, सामान एक तरफ रखा और हाथ धोकर चारपाई पर बैठा और अपनी बीवी से कहा, मेरे लिए खाना लगा दो। बीवी ने खाना लाकर उसके सामने रख दिया। अब वो शख्स जैसे ही लुकमा बनाया और मुंह में डाला तो फौरन ही उसने लुकमा थूक दिया, क्योंकि खाने में नमक तेज था, जिसकी वजह से खाना कड़वा था। उस शख्स को बीवी पर बहुत गुस्सा आया। खाना साइड पर किया और सीधा बीवी की तरफ बढ़ा ताकि उस पर अपना गुस्सा ठंडा कर सके। बीवी के सर पर पहुंचा और अभी अपनी बीवी को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि कुछ सोचकर हाथ नीचे कर लिया। उसका गुस्सा ठंडा हो गया और बीवी को मारे बगैर ही वापस जाकर बैठ गया। दरअसल उसने ये सोचकर बीवी को ना मारा कि अगर आज मेरी बीवी से गलती हो गई और मुझे इतना गुस्सा आ गया कि मैं उसको मारने के लिए दौड़ गया, और मैं रोजाना कितनी गलतियां करता हूँ, कितने गुनाह करता हूँ, तो क़यामत के दिन मेरे रब को मुझ पर कितना गुस्सा आएगा। जितनी कुदरत मैं अपनी बीवी पर रखता हूँ, उससे कहीं ज्यादा कुदरत मुझ पर मेरा रब रखता है। कुछ अरसे बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद एक दिन उस शख्स की बीवी उसको ख्वाब में देखती है और पूछती है, अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। उस शख्स ने ख्वाब में अपनी बीवी को जवाब दिया कि था तो मैं बहुत ही गुनाहगार और स्याहकार, लेकिन अल्लाह ताला को मेरी एक नेकी पसंद आ गई। बीवी उससे पूछती है कि अल्लाह को तेरी कौन सी नेकी पसंद आई। तो वो बीवी को बताता है कि एक दिन तूने मुझे खाना दिया था और उसमें नमक बहुत ही तेज था। जैसे ही मैंने लुकमा मुंह में डाला तो मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मैं तेरी तरफ गुस्से में लपका और तुझे पीटने के लिए मैंने हाथ उठाया, लेकिन उसी लम्हे मैंने ये सोचकर हाथ नीचे कर लिया, तेरी गलती की वजह से मैं तुझे पीटने के लिए तैयार हो गया। और मैं दिन में कितनी गलतियां करता हूँ, कितने गुनाह करता हूँ, क़यामत के दिन मुझे मेरा रब कितना गुस्सा करेगा, उस वक्त मैं क्या करूँगा। ये सोचकर मैंने तुझ पर रहम किया और तुझे माफ कर दिया। मेरी यही नेकी अल्लाह ताला को बड़ी पसंद आई और मेरी इस नेकी की वजह से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश फरमाई है। मेरे दोस्तों, ये याद रहे कि जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है और जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। बीवी की छोटी छोटी गलतियों पर बीवी को मारना पीटना ये जाहिलों वाला काम है। हर शख्स को ये सोचना चाहिए कि जितनी कुदरत मुझे मेरी बीवी पर है, उससे कहीं ज्यादा कुदरत मेरे रब को मुझ पर है। क़यामत के दिन मेरे साथ क्या सलूक करेगा। इसलिए चाहिए कि घर में नरमी का मामला किया जाए और अल्लाह के मखलूक पर रहम किया जाए, ताकि क़यामत के दिन आप पर भी अल्लाह की तरफ से रहम का मामला किया जाए। याद रहे कि घर में बीवी के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की है। इसलिए घर वालों के साथ हमेशा हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 4 बातें अपनी बीवी को कभी मत बताना। नंबर 1, कभी बीवी के सामने रोना मत। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, चाहे अंदर से कितने ही टूट चुके हों, लेकिन बीवी के सामने कभी आंसू मत बहाना, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी यही समझेगी, ये मर्द बहुत कमजोर है, अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता, छोटी छोटी चीजों पे उदास हो जाता है, लिहाजा वो तुम्हें कमजोर समझना शुरू कर देगी। नंबर 2, बीवी के सामने उसके घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि एक औरत जब शादी करती है
تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 3، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ نمبر 4، اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ شادی کے دن نئی نویلی دلہن نے ایک اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس اٹیچی کیس کو کبھی نہیں کھولے گا۔ شوہر نے وعدہ کر لیا۔ شادی کے 50ویں سال بیوی جب بستر مرگ پر پڑ گئی تو خاوند نے اسے اٹیچی کیس یاد دلایا۔ بیوی بولی، اب یہ وقت ہے اس اٹیچی کیس کے راز کو فاش کرنے کا۔ اب آپ اس اٹیچی کیس کو کھول لیں۔ خاوند نے اٹیچی کیس کھولا تو اس میں سے 2 گڑیاں نکلی۔ خاوند کے پوچھنے پر بیوی بولی، میری ماں نے مجھے کامیاب زندگی کا راز بتاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ غصہ پی جانا بہت ہی اچھا ہے، اور ماں نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی اپنے خاوند کی کسی بات پر غصہ آئے تو تم بجائے خاوند پر غصہ نکالنے کے 1 گڑیا سی لیا کرنا۔ تو مجھے جب بھی آپ کی کسی بات پر غصہ آیا تو میں نے گڑیا سی لی۔ خاوند 2 گڑیاں دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا، کیونکہ بیوی نے 50 سال کی کامیاب زندگی میں صرف 2 گڑیاں ہی بنائی تھیں۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلوؤں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی رشتے بنتے ہیں، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا، اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر کے آل پر کلک کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔